नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आपका दोस्त शुभचिंतक फार्मर जय कुमार नागपुर महाराष्ट्र से बीपीएल फिश वर्ल्ड फिशरीज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मछली पालन से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट करिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी हुई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे भाइयों से माफी चाहूंगा कि काफी दिनों से मैंने अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। अगर आप मेरी लास्ट अपडेट देखोगे तो मैंने एक लास्ट हार्वेस्टिंग करी थी जो करीब करीब जिसको 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद से मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। काफी सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि सर आपने हार्वेस्टिंग करी है, हार्वेस्टिंग के बाद में आपको क्या एफसीआर आया है, उसका क्या प्रॉफिट आया है, इसके बारे में आप वीडियो बनाइए ताकि जो भी न्यू कमर्स है और जो भी इंटरमीडिएटर है जो अभी फार्मिंग कर रहे हैं या जो फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आपकी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। तो मैं ऐसे भाइयों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कमेंट किया। उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे, कुछ पॉजिटिव कमेंट भी थे। तो फाइनली मैं थोड़ा सा बिजी भी हो रहा था क्योंकि मेरे कुछ निजी वर्क की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। काफी सारा डेटा मैंने लिख रखा था जो मेरा रनिंग कल्चर से चल रहा था। आज मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ में। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसमें क्या प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा पूरा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो इसका। वैसे मैं स्क्रीन पर पिक्चर डाल दूंगा, आप वहां पर भी इसको टैली कर सकते हो। तो आपको मैं बताता हूं कि जैसे मेरा कल्चर, रनिंग कल्चर और मेरे हार्वेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस हुआ है, क्या प्रॉफिट आया है और क्या ये हार्वेस्टिंग का सच है, पूरा सच क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं टैंक रिकॉर्ड ऑफ रनिंग टैंक, ठीक है। मेरे रनिंग टैंक का रिकॉर्ड है ये जो मैंने लिख रखा था, जो कुछ इस प्रकार है। जो सबसे पहले मैंने फिश सीड्स खरीदी थी, इसमें मैं जिक्र वही करूंगा जो मैंने रनिंग टैंक पे जो एक्सपेंसेस किया है। मैंने इंस्टॉलेशन का इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि इंस्टॉल करने वाली चीजें जो है हमारी एटलीस्ट कम से कम 10 ईयर्स चलेंगी, चाहे वो तारपोलिन का टैंक रहे या फिर आपका सीमेंट टैंक रहे। तो उसको एक फर्स्ट कल्चर में इन्वॉल्व करना सही बात नहीं रहेगी वो, क्योंकि आपको बीच में थोड़ा मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगा वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मेरा कल्चर खत्म हो चुका है लेकिन मैं वापस से उसमें कल्चर करने वाला हूं, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो अभी फिर से रनिंग करेंगी। तो उसमें जो भी मेरा फर्स्ट टाइम जो कैपिटल मेरा लगा था मैं उसको मेंशन नहीं करूंगा। मैं मेंशन इसमें वो ही करूंगा जो मैंने रनिंग कल्चर में एक्सपेंस किया, जो रिटर्न नहीं हुआ, बस वो एक्सपेंस हो गया और खत्म हो गया। तो वही एक्सपेंसेस को मैं मेंशन करूंगा पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में। तो वीडियो में जरूर लास्ट तक देखिए आप। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो मैंने फिक्स वाला ना रहते हुए मैं रनिंग का आपको बताता हूं। जैसे फिश सीड्स पंगास, मैंने सबसे पहले पंगास जब सीड्स मंगाई थी तो मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी पीसेस कितनी थी। उसमें 683 पीसेस थी, जो कुछ 500 से 350 लाइन की कुछ मछलियां थी वो। तो ये मान के चलिए कि 683 पीसेस मैंने पहले मंगाए। उसके बाद 1 महीने बाद मैंने वापस से उसमें सीड्स डाले थे जो कुछ 150 पीसेस थे। इसका मतलब टोटल पीसेस मेरे हो गए 833 पीसेस। लेकिन जब मैंने इनका ट्रीटमेंट किया था तो उस ट्रीटमेंट के टाइम पे मैंने उसका ट्रीटमेंट का वीडियो भी बनाया है। मोर्टेलिटी भी हुई थी मेरी, जब कोई मोर्टेलिटी नहीं दिखाता था तब मैंने मोर्टेलिटी दिखाई थी। तो आप जो भी भाई को अगर इसमें कोई डाउट हो तो उस मोर्टेलिटी के वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने 233 मोर्टेलिटी हुआ था मेरा, 233 आप मान के चलिए, क्योंकि 20% से ज्यादा मेरा मोर्टेलिटी हो गया था उसमें। कुछ उसमें फंगल डिजीज भी आए थे, मैंने फंगल डिजीज को भी क्लियर किया, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं। तो और जो मैंने टैंक में मेरे बायो ब्लॉक के टैंक पे जब मैंने वाटर प्रिपरेशन किया तो उस प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने जो पीसेस छोड़े थे वो कम से कम 600 प्लस पीसेस थे। वो कुछ 620 भी हो सकते हैं, 625 भी हो सकते हैं, 640 भी हो सकते हैं या 610 भी हो सकते हैं।
तो 600 प्लस मैंने उसमें लिख के रखा है, जो मैंने पूरे रनिंग कल्चर में भी मेंशन किया है दोस्तों। तो इसका मुझे कॉस्ट पड़ा था, आपको मैं इसका मोटा मोटी कॉस्ट बता देता हूँ। तो ये मान के चलिए आपको कि मैंने इसका पे किया था 4000 रुपये, क्योंकि थोड़ी मोर्टेलिटी भी हुई थी तो मैंने थोड़ा सेटल डाउन करके उनको टोटल कॉस्ट मेरे को 4000 का पड़ गया था। ये करीब 4.5 रुपये का बच्चा होके, और 6 चौक वैसे तो सीट्स 833 सीट्स थी, तो 8 पंचे 40 हो जाता है, 5 रुपये 4.5 रुपये के हिसाब से मिला था मुझे। तो मोर्टेलिटी को आप थोड़ा सा अगर रिड्यूस करते हो तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया था 4000 रुपये। तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे 4000 जो है वो सीट्स का कॉस्ट है। उसके बाद में मैंने मास्टर किट तो मैंने नहीं ली थी, मैंने सिंपल बोलेंगे उसे अमोनिया किट और नाइट्रेट किट मंगाई थी। तो आप मास्टर किट ही पकड़ लीजिए, उससे जो मुझे टोटल अराउंड पड़ा था 2400 का, उस टाइम की बात है। अभी हो सकता है कि उसके प्राइस ज़्यादा है। सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से मंगाई, तो वहाँ पर रेट थोड़े हाई होते हैं। पीएच मीटर, टीडीएस मीटर, जैसा कि मैंने अपने कल्चर में भी बताया कि मेरा जो टैंक है वो पुराना इंस्टॉलेशन है जिसमें मैंने पर्ल की फार्मिंग की है। तो पीएच मीटर मेरे पास पहले से ही अवेलेबल था, इवन मेरे पास टीडीएस मीटर भी पहले से अवेलेबल था। इसमें मैंने बायोफ्लॉक के लिए अदर एक्सपेंसेस नहीं किए हैं, लेकिन टीडीएस मीटर मैंने एक 4 डिजिट का मंगाया था इसमें। और पीएच मीटर चलो ठीक है, अगर आप उसको भी पकड़ ले तो 800 रुपीज का मेरा एक्सपेंसेस हुआ है पीएच टीडीएस मीटर के ऊपर। इसके बाद जो मुझे खर्च आया है वो खर्च आया मुलासिस का खर्च आया है मुझे करीब 15 केजी लगा है मुझे, जो हमारे यहाँ पे 35 रुपीज केजी के हिसाब से मैंने परचेस किया था, जो कुछ 525 रुपये का हुआ है। उसके बाद में टेम्परेचर मीटर जो मैंने लिया है वो 150 रुपये का हुआ है। वैसे वो बेसिक है, इससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस वाले भी आते हैं, 250 रुपये तक भी आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बेसिक परचेस किया। उसके बाद में प्रोबायोटिक मुझे लगा है पूरा 1 केजी, जो एवर फ्रेश प्रो का जो ½ केजी का आता है। वैसे मुझे 2 डब्बे लगे, क्योंकि मैंने थोड़ा एफसीओ भी बनाया था, थोड़ा बूस्टर भी यूज़ किया था, थोड़ा टॉपअप भी किया था। तो टोटल मुझे 1 केजी वो पूरा का पूरा यूज़ हो गया मेरा। तो उसका जो मेरा टोटल कॉस्ट आया था वो 700 रुपये का एक पड़ा था मुझे पीस, यानी 1400 रुपये का मुझे वो प्रोबायोटिक पड़ गया। उसके बाद में CaCO3 2 केजी मैंने मंगाया था, वो अभी भी पूरा कंप्लीट खर्च नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ½ केजी या 600 ग्राम लगा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे टॉपअप करते करते ये मान के चलिए कि वो 20 रुपये उसमें एक्सपेंसेस हुए, बहुत चिल्लर एक्सपेंसेस है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मेरा टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ है ऑल इक्विपमेंट पकड़ के, ये मेरा आया है 9295 रुपये। तो ये 9295 रुपये में ये जितनी भी चीज मैंने ली है ये एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसमें से सिर्फ मोलासिस, प्रोबायोटिक और CaCO3 है। और टेस्ट किट भी मैंने थोड़ी जुगाड़ वाली बनाई थी, मतलब 8 बूंद में करना तो मैं 4 बूंद, 4 से भी आधे 2 बूंद में करता था, जिसमें कि मेरा कल्चर खत्म हो गया, लेकिन उसका ½ लिक्विड अभी भी उस बॉटल पे मौजूद है। तो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मैं एक कल्चर और उस पे, एक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ½ कल्चर मैं उस मास्टर किट पे भी निकाल ही सकता हूँ। और जैसा कि TDS पीएच मीटर और टेम्परेचर मीटर वो एज इट इज अवेलेबल है, तो उसमें भी मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है। तो जितना भी खर्चा हुआ है अभी 9295 रुपये का हुआ है। उस 9295 के खर्चे में मैं उसमें ऑल इक्विपमेंट जो है उसको मैं आई रीयूज, उसको मैं वापस से रीयूज करने वाला हूं। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 9295 रुपये में से सीड्स का कॉस्ट मैं माइनस कर देता हूं, तो जितना मेरा सीड्स का कॉस्ट था जो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो हार्वेस्ट हो चुका है, वो 4000 रुपये हो गया। उसके बाद बचा है 5200 कुछ रुपए। उसके बाद में उसको मैं 3000 रुपीज़ का मैंने उसमें यूज़ किया, तो मान के चलिए कि बचा 2295 रुपये। इसको मैं री यूज़ करूँगा, जो मेरा मतलब अभी भी बचा हुआ जो है, जैसे मास्टर किट बची है, पीएच मीटर बचा है, तो उसको मैं री यूज़ करूँगा। इस किट को मैं वापस से, जो मेरा नेक्स्ट कल्चर आएगा, तो इसको मैं इस खर्चे में इंक्लूड नहीं करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा फिर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है एक्सपेंसेस की,
4,000 प्लस 3,000 यानी टोटल 7,000। तो मेरा टोटल खर्चा हुआ है 7,000 इन रनिंग कल्चर। रनिंग कल्चर में मैंने खर्चा किया है 7,000 रुपए। उसके बाद में हम लोग यहां पर आपको साइड की तरफ दिख रहा होगा फीड कॉस्ट। ये मैंने फीड भी इसी पेज पे लिख रखा था कि मैं जैसे जैसे बैग लाता था मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको मैं कर देता था कि 40 केजी लाया, 60 केजी लाया, तो आपको वो भी मेंशन करता चलता हूँ साथ में। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं फीड कॉस्ट के कॉलम में 1.2 mm का मुझे 40 केजी फीड लगा है। उसके बाद मैंने 1.8 mm लिया, ये सारा ग्रोवेल का यूज किया है, बीच में मैंने एक अलग यूज किया था। तो एक 1.8 mm को मैंने 60 केजी यूज किया है। उसके बाद 1.8 mm वापस से मैंने 40 केजी यूज किया है। फिर उसके बाद मेरा मछली थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने 2.5 mm में आया। मैं 2.5 mm में मैंने 40 केजी का बोरी लिया था। उसके बाद में फिर 2.5 mm फिर मैंने 40 केजी का लाया, क्योंकि मैंने सारा फीड रिटेलर में ही खरीदा है। उसके बाद 2.2 mm का 25 केजी का एक किंग फिश का आता है, ये 25 केजी की बोरी आती है। ये बेसिकली 4 mm में मुझे जाना था, लेकिन लॉकडाउन लग चुका था और लॉकडाउन के टाइम पे कोई शॉप ओपन नहीं थी और कहीं पर भी फीड नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक फ्रेंड से संपर्क किया और वहां से मैंने इस एक बैग को उठा लिया कि एटलीस्ट मेरा थोड़ा काम चल सके। तो उनके पास पहले से स्टॉक में था, तो उन्होंने मुझे एक बैग दे दी। तो ये 25 केजी की बैग थी 2.5 mm की। उसके बाद फिर लगा मुझे 4 mm का, वो 40 केजी। उसके बाद मैंने एक साथ खरीद ली थी 4 mm की 3 बैग। इस पे भी मेरा कम से कम आप मान के चलिए कि 5 केजी मेरा फीड जो है वो बच गया था। 5 से 10 केजी बच गया था, पूरा हार्वेस्टिंग तक यूज नहीं हुआ है। तो मेरा टोटल जो फीड आया है वो आया है 405 केजी। ठीक है, तो 405 केजी, इसमें मैंने 0.8 mm या 0.5 mm और या तो डस्ट होता है उसका यूज नहीं किया, क्योंकि मछली मेरी थोड़ी बड़ी साइज की ही थी और मुझे थोड़ा आइडिया भी नहीं था उस समय में, जब मैं, क्योंकि मैं खुद बिगनर था उस टाइम पे, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि 0.5 या 0.8 mm का भी कोई दाना आता है। मुझे ये अवेलेबल मिला, मैंने ले लिया, उसको क्रश करके FCO बना के FCO में डाल के मैंने क्रश करके भी मछली को खिला दिया और मेरा काम निकल गया। तो चलिए अभी इसको हम लोग करते हैं टैली। तो जिसमें आप देख पा रहे होंगे मुझे एवरेज जो प्राइस पड़ा है इसका 50 रुपए केजी पड़ा है। हालांकि जो अभी जो थोक में लेते हैं, जो 1 से 2 टन माल लेते हैं, उनको प्राइस इससे भी थोड़ा कम ही पड़ता है, 45-48 रुपए या 40 से 50 रुपए के बीच में उनको पड़ता है। ये 55 भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि उनके स्टेट में फीड का प्राइस क्या है। तो हम लोग एवरेज एक 50 रुपए पढ़ लेते हैं। तो एवरेज प्राइस 50 रुपए हमने पकड़ा। 10 केजी स्टॉक में मेरा बच गया था, जो मैंने हमारे विवेक भाई जिनके फार्म में मैंने विजिट भी किया है, उनको मैंने फिर वो 10 केजी का जो है वो उनको दे दिया था। तो मेरे को टोटल लगा 395 केजी। 395 केजी इंटू 50 हमने किया, तो मेरा टोटल फीडिंग कॉस्ट आया 19,750 रुपए। जो मेरे बिगनिंग टू एंड कल्चर तक मुझे जो फीड लगा है वो 19,750 रुपए का लगा है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए और आप स्क्रीन पर भी देख ही पा रहे होंगे। तो जो भी मेरे भाई जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि सर आप FCR बताइए और क्या प्रॉफिट आपने कमाया है, क्योंकि आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, कई भाइयों के नेगेटिव कमेंट है, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। ऐसे नहीं कि उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ, नहीं, उनके लिए जानकारी काफी लाभदायक हो सकती है। और मैं ये बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स है वो भाई सारे बिगनर्स है या तो इंटरमीडिएटर है, तो उनको काफी सारी हेल्प होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे एक्सपेंसेस कॉस्ट था मेरा 7,000 और उसके बाद में यह है 19,750। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया मेरा 26,750 रुपए का। ठीक है, 26,750 रुपए का ये मेरा रनिंग कल्चर में जो मेरा एक्सपेंसेस हुआ, जिसमें फीडिंग कॉस्ट, यूज होने वाले इक्विपमेंट, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड है। और बाकी मेरा सेटअप एज इट इज जैसा का वैसा रेडी है नेक्स्ट कल्चर के लिए। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपने एक टैंक के पीछे
अगर आप हो सकता है कि आपका पैसा इससे ज़्यादा खर्चा हो जाए, क्योंकि उसमें एक फिक्स कैपिटल जब आप टाइम को इंस्टॉल करोगे तो वो जरूर लगेंगे, लेकिन उसको आप अपने प्रॉफिट में फिलहाल इंक्लूड मत करना, उसको भले आप धीरे धीरे प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हो। वैसे मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अभी हार्वेस्टिंग वाले पेज की तरफ, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेरे बुक का आपको स्क्रीनशॉट। तो हार्वेस्टिंग ऑफ माय कल्चर, अब मेरे कल्चर की जो हार्वेस्टिंग हुई है उसका मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने लास्ट में मैंने मार्केट में सेल किया है, उसके पहले मैंने मार्केट में सेल नहीं किया है। सारी मछली मैंने रिटेलर में सेल की है, या जो लोग रिटेलर में बेचते हैं ऐसे लोगों को सेल किए, ना कि मार्केट में डायरेक्ट जाके सेल किए। क्योंकि मुझे खुद भी पहले आइडिया नहीं था कि मार्केट में इसको कैसे बेचा जाए, क्योंकि मेरा खुद का फर्स्ट कल्चर था, तो ये सारी चीजें मुझे खुद भी पता नहीं थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। तो मैंने डे बाय डे एक्सपीरियंस के तौर पर ये सारी चीजें सीखी हैं। तो चलिए आपको बताता हूं। अक्षय जी पार्डी, आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि ये मछली लेने मेरे टैंक के पास में आए थे, मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है इनके साथ में। तो इन्होंने पहले फर्स्ट टाइम जब मछली लेके गए, इनका रिटेलर का शॉप है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पहले एक बार 20 kg ले जाता हूं। तो एक 20 kg उन्होंने लिया और उन्होंने मुझे रेट दिया था 120 रुपए का। हालांकि उन्होंने मुझे ये बोला कि मार्केट में 115, 117, 120 या 110 भी रेट चलता है, डिपेंड करता है कि उस दिन की मार्केट वैल्यू क्या है। लेकिन आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपको 120 का रेट जरूर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप कर लो इस चीज को। तो 20 kg उन्होंने मछली ले गई, जो कुछ 120 के हिसाब से 2400 रुपए की हो गई। उसके बाद में विजय भाई, इनका भी मैंने वीडियो बनाया था। इन्होंने खुद एक, ये मेरे छोटे भाई है, और इन्होंने मछली, मैंने बोला ठीक है, आपके पास में अगर कोई जॉब नहीं है लॉकडाउन के टाइम पे, तो अपने पास में मछली अवेलेबल है, आप इसको निकालिए और बेचिए। हालांकि उन्होंने अपने शॉप में इसको बेचा 160, 170, 150 रुपए के रेट से, और जबकि मैंने इसको बोला कि मैं आपको 120 के रेट से देता हूँ, आप इसे सेल करिए। तो उन्होंने पहले 10 kg ले गई, 120 के हिसाब से 1200 हो गया। उसके बाद एक मनीष जी हमारे फ्रेंड है, तो उन्होंने तो 5 kg अपने खुद के यूज के लिए लेके गई थी। तो वो मैंने 160 रुपए के रेट से उनको एक बार जस्ट व्हाट्सअप लिख के दे दिया, और उन्होंने मुझे वो पेटीएम के थ्रू पेमेंट भी कर दिया। तो वो 5 kg हमारा हो गया था 800 रुपए का। उसके बाद में हमारे एक कपिल जी है, जो एक्वेरियम का शॉप चलाते हैं, जिनके पास में काफी सारे, हमारे नागपुर में जितने भी लोग एक्वेरियम का शॉप चलाते हैं वो उनके पास जाके लेते हैं। वो खुद होलसेलर है एक्वेरियम के। तो पंगासियस को आप सभी लोग जानते होंगे कि पंगासियस को एक्वेरियम लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, ऑर्नामेंटल में उसे टाइगर शार्क बोलते हैं, जो काफी अच्छे रेट में जाती है, हमारे ऐसे चिल्लर वाले रेट में तो नहीं जाती है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपके पास जो छोटी से छोटी मछली का साइज होगा वो मछली आप मुझे दीजिए, मैं आप उसको खरीदता हूं। तो उन्होंने बोला क्या रेट में खरीदे होंगे, क्योंकि वो लोग तो बहुत ज्यादा महंगे में बेचते हैं। तो मैंने बोला भाई ठीक है, आप एक काम करिए, इसे आप किलो के भाव से ले लीजिए। तो मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, वो छोटी मछली को मैंने ज्यादा रेट में बेचा है। तो मैंने उस छोटी मछली को बेचा है करीब करीब 170 रुपए kg मैंने उनको दिया है। बात 180 की थी, बट हमारा 170 पे टैली हो गया। तो बोला ठीक है, मैं हार्वेस्ट करने वाला हूँ छोटी मछली, वैसे भी मार्केट में उसका रेट तो मुझे बहुत कम मिलेगा। तो ये ऐसी मछली थी जो बहुत छोटी थी। तो कुछ ऐसे 4 kg जो पीस निकले थे, वो 170 के रेट से मैंने उनको 680 रुपए की मछली दी। उसके बाद में है अक्षय जी पार्टी, उन्होंने फिर से 40 kg मछली लेके गया था 120 के रेट से, जो 4800 की हो गई। फिर विजय जी हैं, विजय भाई ने भी नागपुर के, उन्होंने भी 20 kg ले गया 120 के रेट से, जो 2400 रुपए की हो गई। उसके बाद में फिर अक्षय जी और एक रुपेश जी है, इन दोनों का भी मछली का शॉप है, आंबाजिरी के आगे में करते हैं। इनका एक ये रिटेलर का काम है। तो मैंने उनसे थोड़ा संपर्क किया और बोला कि आप इस मछली को ले सकते हो क्या। तो वो बिल्कुल एग्री हो गए इस चीज के लिए, क्योंकि मछली की कंडीशन बहुत अच्छी थी। और आपको ये चीज बता दूं कि बायोफ्लॉक की मछली की कंडीशन दोस्तों बहुत अच्छी होती है। जब भी आप मार्केट में ले जाओगे, जो भी मार्केट में होलसेलर है वो उस मछली को देख के बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत बढ़िया शाइनिंग और बहुत ही एक्टिव मछली होती है वो। और सबसे मेन चीज, जब आप हार्वेस्टिंग को लेके जाते हो तो लेके जाने का टाइम ड्यूरेशन कम से कम सिर्फ 1 घंटा ही होता है। तालाब जैसा नहीं आपने बस जाल डाल के रख दी, पकड़ के रख दी, फिर आप बहुत टाइम बाद उसे ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत एकदम एक्टिव कंडीशन होती है मछली की।
तो यहाँ पे उन्होंने मुझसे करीब करीब 101 केजी माल लिया था। और 101 केजी में आप मान सकते हो कि मेरा 115 रुपए का रेट उन्होंने मुझे दिया। 115 रुपए के हिसाब से मेरा 11,615 रुपए का मछली हो गया उनके साथ में। अब चलते इसके आगे। इसके आगे 115 केजी सॉरी, इसके बाद में मैंने मछली लास्ट में आपका एक मेरा वीडियो आपने देखा होगा जो मैंने फिश मार्केट में मछली को सेल किया है। इसमें मेरा टोटल वेट भरा था 128 केजी, जो मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन किया है। और उसमें एक भाई का कमेंट है कि भाई ने सिर्फ 128 केजी ही हार्वेस्ट किया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप काफी वीडियोस को देखिए, और कुछ के तो मैंने वीडियोस भी मेंशन नहीं किए जो छोटे मोटे हैं। तो ये उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि 28 केजी को मैंने कैसे रेट में बेचा है मार्केट में और क्या कंडीशन में बेचा है। तो आपको बता देता हूँ कि 115 रुपए के हिसाब से, सॉरी 115 केजी जो मछली थी, जो मेरी करीब करीब 600 प्लस में थी। तो जो 600, 700, 900 भी ग्राम की थी, जो हो सकता है 1 केजी की भी कुछ पीसेस थे उसमें, और कुछ कम के भी थे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसमें साइज वेरिएशन था, क्योंकि मैंने ग्रेडिंग नहीं की। तो चलिए जानते हैं आगे में। 115 केजी ये मुझे मिला था 110 का रेट। उसके बाद में 13 केजी का जो बॉडी वेट निकला था, वो मछली ये 400 ग्राम के अंदर वाली मछलियां थी, जिसमें 400 ग्राम, 250 ग्राम, कुछ मछली 150 ग्राम की भी थी। दोस्तों ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसमें 150 ग्राम की मछली नहीं थी, बिल्कुल 150 ग्राम की भी मछलियां थी उसमें। तो ये जो जितनी भी छोटी मोटी चिल्लर जो मेरा मछली निकला, वो ये 13 केजी का ही, इसका मुझे मिला है 95 रुपए का रेट। क्योंकि जिस समय मैंने लेके रेट गया था, जो उस समय कोरोना का भी टाइम चालू था, और बहुत सारे लोग फिश कंज्यूम ज्यादा कर रहे थे एज कम्पेयर टू मटन और चिकन के। तो वहां पर भी मुझे 95 रुपए का रेट इसका मिल गया। तो मेरा टोटल जो आ गया, ये 115 केजी, ये 13 केजी का मेरा टोटल पैसा जो आया था 13,885 रुपए का, ये मुझे उन्होंने रिटर्न किया था। ठीक है, ये मेरा सेल था, सेल रिटर्न। उसके बाद में अक्सर जी मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद में भी हमारी थोड़ी मछली हमारे टाइम पे, क्योंकि 1 फुट पानी मेरे टाइम पे रह जाता था, क्योंकि मेरा एग्जिट पॉइंट बहुत अच्छा नहीं था टैंक का, जो अभी भी नहीं है, जिसको मुझे थोड़ा और रिपेयर करके वापस से नए कल्चर को स्टार्ट करना है। तो वहां पर भी मछली करीब करीब 17 केजी मछली मैंने पानी और ड्रेन करने के बाद निकाली। तो 17 केजी मछली जो निकली, उसमें मैंने अक्षय भाई को ले जाके दी। उन्होंने भी मुझे, फिर मैंने उनको बोला ठीक है, मार्केट का 110 का रेट है, आप 110 का ही रेट मुझे दीजिए। तो ये कुछ 1870 रुपए की हो गई। उसके बाद में फैमिली यूज जो अपने भाई बंधु है, उनको जो भी बोले थे कि हमको भैया फिश चाहिए, जो भी पैसा रहेगा आपका ले लेना, आपके घर के फिश हम लोग यूज कर लेंगे। तो ऐसी कुछ 7 केजी फिशेज जो हमारे कजन में बटी हैं, तो इनको भी मैंने 110 का ही रेट दे दिया कि चलो ठीक है, आप 110 ही देना, मार्केट में 150-200 मिलती है, बातें बना दी और दे दिया मैंने। तो ये 1320 रुपए इसका हो गया था। इस होने के बाद में भी 2-3 ऐसी मछली थी जो थोड़े से पानी में जो बच गया था उसमें थी, खैर उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल वेट हो गया मेरे मछली का 352 केजी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने हार्वेस्ट किया है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बेशक इसमें साइज वेरिएशन है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि साइज वेरिएशन नहीं था, क्योंकि मैंने कोई ग्रेडिंग नहीं की और मेरे पास फर्स्ट एक ट्रायल टैंक ही था, और उतनी कैपिटल भी नहीं थी और उतना बड़ा लैंड भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा उसमें कुछ स्टेप्स ले सकूं। तो 352 केजी का मेरा यहाँ पर बायोमास निकला है। उस बायोमास का अगर अपन FCR निकालेंगे तो मेरा 395 केजी जो है, जो टोटल FCR मेरा निकला 395 केजी, जो अगर आप केजी पे मछली के बायोमास पे निकालोगे तो हमने इसको डिवाइड किया 352 केजी से। तो 395 केजी ये हो गया हमारा फीड। 352 केजी को डिवाइड किया हमने, उसके बाद में देखा हमने तो कितना निकला है हमारा 1.2 के करीब इसका मेरा FCR निकला है। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे टुकड़ों में हार्वेस्टिंग की है। बेशक मुझे इसका प्राइस मार्केट के रेट से 20-30 रुपए ज्यादा मिला है, 10-20-5 रुपए ज्यादा मिला है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज आपको मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने किया इसलिए आपको बता रहा हूं।
इसका डिसएडवांटेज ये है कि मैं हर हफ्ते उसमें से मछली निकाल रहा हूं, हर 3 दिन में मछली निकाल रहा हूं। तो ये मेरा प्रोसेस चला करीब करीब मान के चलिए 1.5 महीना, 1.5 महीने का टाइम ड्यूरेशन है ये पूरी मछली को निकालने के लिए। तो इस 1.5 महीने में जब भी मैं जाल डालता मछली 1 हफ्ता फीड नहीं उठाना। तो इससे हुआ ये कि जो बायोमास मेरा बना था उसके बाद में वो इंक्रीज नहीं हुआ, जो 1 महीना जो था इंक्रीजिंग टाइम वो इंक्रीज नहीं हो पाया। नहीं तो हो सकता है इसका FCR मेरा 1.2 की जगह 1.3 भी आ जाए, लेकिन बायोमास भी इंक्रीज होता। FCR इंक्रीज होता तो बायोमास भी इंक्रीज होता। और जब मैंने मछली ले गई तो उसका जो बेली था, आप यकीन नहीं मारोगे, बेली पूरा फ्लैट मिला उसका, नहीं तो उसका वेट और ज्यादा मुझे मिल सकता था। तो जो भाई अगर इस तरीके से करना चाहते तो 15 दिन के अंदर मैं बोलूंगा, मेरा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, इस तरीके की हार्वेस्टिंग करना है तो 15 डेज के अंदर ही आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको अच्छा प्राइस और मुनाफा मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आप उसे लंबा ले जाओ तो बाद में मछली वो खुद का ही जो फैट है वो यूज करने लग जाए सर्वाइव करने के लिए, जिससे उसका बायोमास घट जाए। ऐसा ना करिए। तो मेरा फर्स्ट टाइम था और थोड़ी सेल की जानकारी भी नहीं थी दोस्तों, तो करना पड़ा ऐसा। खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टैंक से कितना प्रॉफिट होता है वो मैं जरूर बताऊंगा और बहुत पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो आप समझ ही गए होंगे कितना FCR आया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस मुझे एक गाड़ी करनी पड़ी जिसका 600 रुपये मुझे देना पड़ा। तो ये 600 रुपये मैंने दिया। उसके बाद में रनिंग कल्चर में मेरा जो एक्सपेंसेस हुआ था वो 26,750 था, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो टोटल मेरा एक्सपेंसेस हो गया 27,350 रुपए। ये मेरा टोटल एक्सपेंसेस हुआ है। और टोटल आपको वापस से बॉडी वेट बता दूं, बॉडी वेट निकला 352 kg। अगर ये 52 kg है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो इसमें करीब करीब 100 kg के ऊपर हमारा 5 kg कांटे का वजन जाता है जो हमें देना होता है मार्केट में। तो अगर आप ऐसा देखा जाओ तो 15 से 20 kg ज्यादा ही निकलेगा, लेकिन मैं मार्केट के हिसाब से ही आपको वैल्यू बता रहा हूं इसकी। और इसमें फिर टोटल मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट हुआ 40,970 रुपए। इस साइड आप मेरा टोटल देखेंगे, जो मेरे पास पैसा आया हुआ है 40,970 रुपए। और टोटल मेरा एक्सपेंसेस अगर इसमें से रिड्यूस करूं 27,350 रुपए, तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 13,620 रुपए का। आप देख सकते होंगे लास्ट में जो मैंने बताया है 13,620 रुपए। अब दोस्तों मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा कि इसमें मैंने एक एक्सपेंसेस जस्ट मुझे याद आया जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, ना ही इसको मैंने पहले लिख रखा था। एक मैंने मार्केट में जो उनका जो कांटे का जो वजन कट्टा है वो कुछ करीब करीब 900 रुपए के करीब करीब था। ये मान के चलो 900 रुपए या 1000 रुपए के करीब करीब था। तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मेरे को 13,620 रुपए में से इसमें से आप 900 रुपए अगर कर दो रिड्यूस, तो कितना मिलेगा अपने को? 13,600 पकड़ लो उसे, तो करीब मुझे मिल रहा है 13,600 में से अगर आप माइनस करोगे 900 रुपए तो मिल रहा है करीब करीब 12,700 रुपए। तो टोटल दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट हुआ है ये 12,700 रुपए हुआ है। मेरा कल्चर 10 मंथ प्लस गया है। मैं अभी इसमें सारी जानकारी आपको सच बताऊंगा जो हार्वेस्टिंग का मेरा सच है। तो 12,750 रुपए मेरा इसमें इनकम हुई। टोटल खर्चा भी मैंने आपको बता दिया। मेरा रनिंग टैंक अभी वापस से रन करेगा, जो सेटअप एज इट इज मेरा रेडी है। तो ये था दोस्तों मेरा हार्वेस्टिंग से सेल तक का पूरा सफर, बिगिनिंग टू एंड। आज ये सीरीज इसके साथ में कंप्लीट होंगी। अब मैं इसके साथ में न्यू वीडियो बनाऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, और इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने खुद का PDF भी लिखा है। तो जो भी भाई इस एक्सपीरियंस का PDF लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नंबर है उसके साथ संपर्क कर सकते हैं।
अगर आप इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से रीड करो तो मैं एक बुक में पिक्चर के साथ आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा जो हिंदी में लिखा है, जिसको साधारण आदमी भी समझ सकता है, साधारण इंसान भी समझ सकता है। तो बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थियोरेटिकल आपको काफी सारी जानकारी मेरे इस पीडीएफ के माध्यम से मिल सकती है। तो जो भी भाई पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उसमें जरूर संपर्क करिए। तो टोटल मेरे को दोस्तों प्रॉफिट हुआ है 12,700 रुपए का मेरे पूरे कल्चर में। इस प्रॉफिट को मैं बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं? क्योंकि 15,000 लीटर में मैंने मछली डाली सिर्फ और सिर्फ 600। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा रनिंग कल्चर है और लर्निंग कल्चर है, और जो कि मैंने खुद ने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसकी वजह से भी मुझे ज्यादा हाइड एंड सीक नहीं करनी थी उसमें। हालांकि मैं उसमें 1200 से 1500 पीस स्टॉक कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया वैसा, क्योंकि मेरा फीडिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता, और जो कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा में नहीं करना है। तो मेरा जो प्रॉफिट निकला है वो 12,700 रुपए निकला है एक टैंक के ऊपर। अब आप एक टैंक से कितना प्रॉफिट कमा पाओगे, ये मेरे अगले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये सारी जानकारी, मेरी लाइव जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जो भी मेरे भाई नए फार्मिंग करना चाहते हैं वो जरूर इस सीरीज को पूरा फॉलो कर सकते हैं, इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं, इस जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें 100% मेरा गारंटी है कि जो मैंने जानकारी दी है ये ट्रूली मैंने खुद इसको अप्लाई किया है अपने टैंक में, और पूरे कल्चर तक मैंने इसको कंप्लीट किया है। अगर आप भी अच्छी तरीके से कल्चर करो तो बेशक इतना प्रॉफिट ले सकते हो। और एक बात, मैंने इस काम को करने के लिए अपने किसी भी जॉब को और अपने किसी भी पर्सनल वर्क को स्किप नहीं किया है, इसलिए आप भी स्किप ना करें, ट्रायल बेस पे काम करें। और ट्रायल करने के बाद अगर आप अच्छी तरीके से मछली को पालना सीख जाते हो, बायोफ्लॉक को समझ जाते हो, और पूरा मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से हैंडल करने लग जाते हो, तब जाके आप बड़े कमर्शियल लेवल पे जाइए, बेशक आपको फायदा होगा। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक टैंक से आप कितना प्रॉफिट सही तरीके से कमा पाओगे। ये आपके लिए अभी एक सरप्राइज है, अगले वीडियो का आप जरूर वेट करिए। अब वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा कि बायोफ्लॉक के सामान को लेके बहुत सारा हेर फेर चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन मिलती हैं, लोकल में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो और सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है तारपोलिन को लेके। हमारे एक मित्र है, उनका भी पैसा मेरे थ्रू ही उन्होंने पैसा एक जगह फंसा दिया कि मेरा ठीक है आप मंगा लो, तारपोलिन मिल जाएगा आपको। तो वहां पर भी एक जगह फ्रॉड हो चुका है, और वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, ना ही वो पैसा दे रहा है। तो इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। अजय कुमार मौर्य जी ने भी वीडियो बनाए थे उसके ऊपर, मैं वीडियो जरूर बनाता, लेकिन मेरा पैसा जबकि रिटर्न अब मिल चुका है तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जो भी मेरे भाई जो न्यू कमर्स है, जो इस फार्मिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर वो पहले ही लुट जाए तो उनको काफी निराशा होगी और वो काफी डीमोटिवेट होंगे इस काम को लेके। तो आप जरूर सतर्कता बरतिए, और सामान लेने से पहले ऐसे पर्सन को देखिए कि जिसका कोई एक फेस हो, जिसका कोई वजूद हो, या वो कोई यूट्यूबर ही क्यों ना हो। आप बेशक किसी यूट्यूबर से जरूर इस चीज को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भले आपको 500,000 रुपए से महंगा जरूर दे देगा, लेकिन आपको जो चीज वो बराबर टाइम पे प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि बाकी जिनका कोई चैनल नहीं है या जिसका कोई साइड नहीं है, ऐसी जगहों से आप परचेस करके पर्सनली गूगल पे या पेटीएम कर देते हो तो दिक्कत हो सकती है और आपके पैसे डूब सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों के डूब चुके हैं, हमारे पैसे निकले हैं। तो ये पैसे कैसे निकले? तो हमारे स्वामन भाई है, जो स्वामन वर्ल्ड करके उनका एक चैनल है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके का उनका चैनल है। आप जरूर उनके चैनल पे विजिट करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वामन भाई का कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस बंदे को एक्सपोज किया, उसका पूरा वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस बंदे ने खुद अब उससे कांटेक्ट किया, जो हमको परेशान कर रहा था, जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा था, जो फोन नहीं उठाता था और माल दे दूंगा, बेल्टी दे दूंगा, ऐसी ही बातें करता था। जब उसने अपने आप को एक्सपोज होते हुए वीडियो में देखा, तब जाके उसने स्वामन भाई से कांटेक्ट किया और हमारा जितने भी हम 2-3 लोगों के लिए स्वामन भाई ने आवाज उठाई थी, उनका उन्होंने पैसा रिटर्न किया। तो कहने का मतलब है कि आप सोच समझ के ही फैसला लीजिए। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद स्वामन भाई का।
और जो भी मेरे भाई जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, स्वामन भाई के चैनल को भी आप जरूर जाके देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो वो बनाते हैं। और अभी सीफा का जो रिसेंटली जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा था, जिसके करीब करीब हाफ एन आवर 45 मिनट्स के जो लेक्चर जो 1.5 घंटे के चलते थे, उनके सारे सीफा के आपको लेक्चर के वीडियो स्वामन भाई के चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर विजिट करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिस किसी भी भाई को इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं मेरी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।